नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आत्मकथा जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच, चेतना और जीवन की दिशा को बदल दिया है। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा। यह केवल एक योगी की कहानी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, गुरु की कृपा और विचारों की शक्ति पर आधारित एक महान प्रेरक ग्रंथ है। कहानी की शुरुआत होती है योगानंद जी के बाल्यकाल से, जहां से हमें उनके जीवन की गहराई और संघर्षों का आभास होता है। बचपन से ही योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी। उनका शरीर पतला और दुर्बल रहता। थोड़ी सी मेहनत के बाद भी वे थक जाते और लंबी यात्रा के बाद तो उनका शरीर बिल्कुल टूट जाता। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती थी। वे बार बार ये सोचते, क्या मैं इतने कमजोर शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? एक दिन वे आश्रम के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की नजरें उन पर पड़ी। गुरुजी बोले, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी हैरान रह गए, जैसे उनके अंतर मन की बात पढ़ ली गई हो। उन्होंने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी दुबली काया, धंसी हुई आंखें और कमजोर शरीर पसंद नहीं है। मैं बचपन से अपच का शिकार हूं। कोई औषधि असर नहीं करती। युक्तेश्वर जी मुस्कराए और बोले, मुकुंद, औषधियों की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन असली समस्या तुम्हारे विश्वास और विचारों में है। तुम खुद को कमजोर मानते हो, उसी पर विश्वास करते हो, और इसी कारण बार बार यही अनुभव करते हो। अगर तुम यह सोचो कि तुम बलवान हो, स्वस्थ हो, और इस सोच को संपूर्ण विश्वास के साथ धारण करो, तो तुम सचमुच बलवान और स्वस्थ बन सकते हो। योगानंद जी ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच में संभव है? क्या सोचने मात्र से कोई इंसान अपनी जन्मजात बीमारी ठीक कर सकता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सुनो मुकुंद, मैं तुम्हें अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूं। युक्तेश्वर जी ने बताया कि एक बार वे 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहे। बुखार ठीक हुआ, लेकिन शरीर बेहद कमजोर हो गया। जब वे गुरु लाहिड़ी महाशय के दर्शन को पहुंचे तो बोले, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। अब मुझ में साधना की शक्ति नहीं बची। लाहिड़ी महाशय बोले, युक्तेश्वर, कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने गुरु वचन पर श्रद्धा से विश्वास कर लिया और हुआ कुछ चमत्कारी। अगली सुबह उन्होंने पाया कि उनका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। उन्हें वर्षों बाद इतनी स्फूर्ति और ताकत महसूस हुई। वे दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दिया। गुरुजी हंसे और बोले, पर कौन जानता है कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरुजी की बात सुनकर मैं डर गया। मन में बार बार यही विचार आने लगे, कहीं फिर से बीमार न हो जाऊं। और हुआ वही। अगले ही दिन वे फिर से गंभीर रूप से बीमार हो गए। किसी तरह चलकर वे गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। लाहिड़ी महाशय बोले, युक्तेश्वर, यह सब तुम्हारे विचारों की शक्ति है। 2 दिन के भीतर तुमने 2 स्थितियों का अनुभव किया,
एक में तुम पूरी तरह स्वस्थ थे और दूसरे में अस्वस्थ। यह तुम्हारा विश्वास और सोच थी जिसने यह दोनों स्थितियां उत्पन्न की। फिर उन्होंने एक अमूल्य वाक्य कहा, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर मन से निर्मित है और उसी के अधीन है। गुरुजी बोले, तुम जिन विचारों पर संपूर्ण विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने जीवन बनकर प्रकट होते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरुजी की इन बातों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। दोस्तों, यही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की शक्ति। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य तय करते हैं। सच्चे गुरु की कृपा और आत्मविश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हालात बेहद नाजुक थे, लेकिन उसी क्षण मैंने ना सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति बल्कि शारीरिक बल में भी अद्भुत वृद्धि महसूस की। यह शब्द हैं स्वामी युक्तेश्वर जी के, जिनका जीवन अनुभव एक चमत्कार से कम नहीं था। उस शाम वे धीरे धीरे चलकर अपने घर लौटे और गहरी नींद में डूब गए। बीमारी की चिंता, तनाव मानो कहीं गायब हो चुके थे। सुबह जब उनकी मां ने उन्हें देखा तो चौंक गईं। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में इतनी सूजन क्यों है? क्या ये जलाशय की बीमारी है? जलाशय की बीमारी यानी जब शरीर के टिश्यूज के बीच द्रव्य फंस जाता है, जिससे शरीर फूल जाता है। परंतु युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, ये बीमारी नहीं है, ये तो उस दिव्य शक्ति का परिणाम है जिसने मेरे शरीर को एक रात में पुनर्जीवित कर दिया है। कुछ ही दिनों में उनका वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वाले हैरान थे, क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या ये कोई चमत्कार है? लेकिन यही तो है आत्मविश्वास की शक्ति। यही है विचारों की ताकत, जिसका रहस्य परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उजागर करते हैं। योगानंद जी लिखते हैं, केवल 2 हफ्तों में मैंने अपने शरीर में इतनी शक्ति महसूस की जितनी पहले कभी नहीं थी, और उसके बाद मुझे अपच की समस्या कभी नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि योगानंद जी ने अपने विचारों को विश्वास में बदल दिया। पहले जब वो वैद्यों के पास जाते थे तो खुद के ठीक होने पर उन्हें विश्वास नहीं होता था, और जब खुद को ही यकीन न हो तो क्या इलाज असर करेगा? पर जिस दिन उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह मान लिया कि मैं ठीक हूं, उस दिन से वे सचमुच ठीक हो गए। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। और फिर वे बताते हैं, अगर आप भी अपने विचारों की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो 3 प्रमुख सूत्रों को अपनाइए। पहला सूत्र, हर स्थिति में अच्छाई देखो। योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमेशा विकृत विचार सोचता है तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षण दो कि वह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ही देखे और ग्रहण करे। जैसे हमारा शरीर भोजन में से पोषक तत्व ही ग्रहण करता है, बाकी को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में केवल पॉजिटिविटी ग्रहण करनी है। दूसरा सूत्र, चेतना जागृत करो। आप तभी अच्छे विचारों को पहचान सकते हैं जब आप सचेत हों। जब कोई विचार आता है, अच्छा या बुरा, क्या आप तुरंत पहचान पाते हैं?
नहीं? तो इसके लिए करें ध्यान का अभ्यास। ध्यान से हम नॉन जजमेंटल अवेयरनेस में प्रवेश करते हैं, जहां हम हर विचार को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। और जब हमारी चेतना जागती है, तभी हम कमजोर विचारों को छोड़कर शक्तिशाली सोच को अपनाते हैं। तीसरा सूत्र, एकाग्रता विकसित करो। मन बार बार विचलित होता है, कभी बाहरी शोर से, कभी अंदर की बेचैनी से। पर जब आप एक शक्तिशाली विचार को पकड़कर उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मैं अपने मन का स्वामी हूं, कोई नकारात्मक विचार मुझे छू भी नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, तो आपका ध्यान बिखरता नहीं, वो एक दिशा में बहने लगता है। और वही बनती है आपकी आत्मिक शक्ति। योगानंद जी कहते हैं, इस विचार को बार बार सोचो, उसका चित्र मन में देखो, और उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करो। यही है सच्ची प्रार्थना, और यही है विचारों की साधना। जब आप बार बार विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उसी विचार को दोहराते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं उस विचार को वास्तविकता में बदलने लगता है। और यही योगानंद जी का अंतिम संदेश है। जिस विचार को पूर्ण विश्वास से सोचा जाता है, वह अंततः सच हो ही जाता है। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक यात्रा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का यह अंतिम भाग? अगर आप भी मानते हैं कि विचारों में चमत्कारी शक्ति होती है, तो कमेंट में जरूर लिखिए नमो बुद्धाय। और ऐसी ही गहराई से भरी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल नो यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।